हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बीच में और अभी के बीच में लगभग आप ये देख सकते हैं कि 60 टू 70 डेज का अप्रॉक्स आपको टाइम कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, देखो दोस्तों, एक बहुत कड़वी बात इस वीडियो में जरूर बोलूंगा, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों जब नोटिफिकेशन आया तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग था, लेकिन जैसे जैसे समय निकल जाता है वैसे वैसे जो प्रिपरेशन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई में मन न लगना, वैसी चीजें दोस्तों देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सक्सेस और फेलियर का रोड मैप होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप इस चीज को मैनेज करके चलोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपका नोटिफिकेशन आया तो जो कोई भी पर्सन होता है जो फॉर्म भरने वाला होता है सोचता है, तो भाई वो इस टॉप लेवल पर बैठा होता है, वो सोचता है कि मैं इस एग्जाम को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, हर हालत में एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों टाइम आपका इंक्रीज होता है और आपके एग्जाम की जब डेट आती है तो कहीं ना कहीं पर उस बंदे की जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन या फिर उसका कॉन्फिडेंस है वो यहां पर आ जाता है। इसी वजह से सिलेक्शन लेने में देर होती है या फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखो दोस्तों, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको रास्ते दिखा सकता हूं, आपके अंदर जो एनर्जी है उसको मैं डाल सकता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी रफ सीट लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको 60 डेज का एक गेम प्लान बता रहा हूं, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओगे और खुद से करोगे, कोई आपके ऊपर थोपने नहीं जा रहा हूं कि आप इस दिन ये पढ़ो, इस दिन नंबर सीरीज बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, केवल आपको बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं। और ये जो बीच में जो डिक्लाइन वाला प्रोसेस है, अगर आप इससे निकल के आपने अपना लेवल, हाइट वाला लेवल जो मेंटेन कर लिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी वहां पर हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने यही चीज देखी, लोगों ने कहा कि बहुत एक्साइटेड है, पेपर हो रहा है, फॉर्म आ गया है, अब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो भाई तैयारी के नाम पर जीरो, प्रिपरेशन के नाम पर जीरो, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस नहीं है। लोगों का यही कहना है कि पेपर की डेट आएंगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग तो हैं तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जब उनका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखो, सिलेक्शन लेने के लिए आपको जीरो लेवल से, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डे से लेकर अपने टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वरना दोस्तों आपका लेवल इसी फॉर्मेट में नीचे ही रहेगा। ओके, तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप अपना एक एम, एक गोल, एक छोटा सा प्लान डिसाइड कर लो। मैं आपको 60 डेज का यहां पर खुद से बता दे रहा हूं, लेकिन आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इन सारी चीजों को आप सेट कर लेना। ठीक है, और कोशिश करना कि आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। लाइक 60 डेज, दैट मीन्स कि मैं यहां पर 2 महीने की बात कर रहा हूं। आप ये देखो कि जुलाई हमारा मिड आने वाला है। ओके, तो कहीं ना कहीं पर अगस्त आपका पूरा निकल जाएगा और सितंबर में जो एग्जाम की घंटी है सितंबर अक्टूबर में कहीं ना कहीं पर बजेगी। अगर अक्टूबर मूव होता है तो आपको और टाइम मिल जाएगा, अगर सितंबर होता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से कहना यह मुश्किल हो जाएगा कि स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन एंड ऑफ द सितंबर चीजें हो सकती है, संभावना बन रही है। ओके, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि 60 डेज का जो गेम प्लान है उसको आप छोटे मॉड्यूल में तोड़ेंगे। दैट मींस कि हम यहां पर बात करने वाले 1 मंथ की, तो जो 1 मंथ आप फॉलो करेंगे सेम इसी को 2 मंथ रिपीट कर लेना। दैट मींस आपके 60 डेज कवर होंगे और 1 मंथ के अंदर हम वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 की बात करेंगे। हम यहां पर टारगेट सेट करेंगे हर एक पेपर के टॉपिक के लिए। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे दिन बैठकर क्वांट पढ़ो, पूरे दिन आप रीजनिंग स्टार्ट रखो। आपको क्या करना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, वो आपको डेली बेसिस पर दोस्तों यहां पर बनाने पड़ेंगे। ओके, अब जैसे आपने क्या किया कि पहले वीक में आपने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से पहले वीक के पहले दिन आपने क्या किया कि नंबर सीरीज के 2 घंटे आपने क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद नंबर सीरीज को रिपीट करने के लिए आप तीसरे दिन फिर से आपने 2 घंटे दिए, फिर आपने चौथा दिन छोड़कर 5वें दिन फिर से 2 घंटे दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर हमने वीक में लगभग हम 7 दिनों की अगर बात करें तो 3 बार आपने क्वांट में नंबर सीरीज के 2-2 घंटे के हिसाब से आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को एग्जाम में मिलेगा और ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं पर आपको लीड आगे लेकर जाएगी और लीड आपको देगी। ओके, तो हमेशा छोटे टारगेट को सेट करो, बड़े टारगेट की ओर मूव मत करो, क्योंकि लोग जब बड़े टारगेट सेट करते हैं तो वो यही भटक जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, बहुत बड़ी चीज होगी, सिलेबस बास्ट हो गया। तो इन सारी चीजों के साथ, ठीक है, तो आप वीक 1 में मैम आपको टॉपिक बता दे रहा हूं कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको 2-2, 3-3 घंटों के हिसाब से करने हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपकी पूरी प्रिपरेशन की थीम है वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी।
एक आपका डिपेंड करेगी पजल वाला और एक दूसरा आपका डिपेंड करेगा डीआई मॉड्यूल, ठीक है। इन दो के ऊपर आपको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ऐसी कैटेगरी हैं जो आपके सिलेक्शन में आपके मार्क्स को काफी हद तक ऊपर ले जाती हैं। जब आप 5 नंबर की पजल बनाते हो तो आप ये मान के चलें कि आप 8-10 हजार लोगों को पीछे कर देते हो, ठीक है। क्योंकि पजल बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि जब आप बल्क में 5-5 नंबर के ग्रुप बना रहे हो तो आप ये मान के चलो कि जो पर्सन 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं आप उससे कितना आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो पजल को हल्के में मत लेना, इसके ऊपर आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन इसके 40 सेट आप लगाओगे। अब 40 सेट आप कहोगे कैसे लगाने हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी प्रीलिम्स का अगर आपके पास मॉक टेस्ट होगा तो आपको उसके अंदर 20 मॉक टेस्ट तो मिले होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रैक्टिस मॉक का बिंदास फॉलो कर लो, अच्छा है। अगर आपके पास में कोई मॉक टेस्ट है तो आप उसमें से ये देखो कि उसमें लगभग एक मॉक टेस्ट के अंदर 2 डीआई अगर दी गई हैं, ओके, तो आपके पास 40 डीआई यहां पर हो जाएंगी। इन द सेम वे नंबर सीरीज चाहे वो मिसिंग हो चाहे वो आपका रॉन्ग हो, उसके कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे 20 डीआई। यहां पर 20 आपको ये जो सेट मिलेंगे, ठीक है, 20 सेट आपको नंबर सीरीज के मिल जाएंगे। इन द सेम वे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बना रहे हो तो आपको 20 सेट मिलेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन, लगभग एक सेट में 10 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन आप दोस्तों वहां पर बनाएंगे, ओके। तो ये 2-3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी जरूरी हैं, ओके। अब जैसे आप क्वाड्रेटिक करने बैठे तो आपको 20 सेट वहां पर मिल गए, ठीक है। आपने डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि ये अगर आप ऑफिसर स्किल 1 की बात करोगे तो वहां पर डेटा सफिशिएंसी भी आ सकती है, तो इसके लिए तैयार रहना। ऑफिस असिस्टेंट में ये वाला टॉपिक स्किप हो जाता है, तो ये चीज है। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन एक सेट में रहते हैं, तो आप अगर 20 सेट बनाते हो तो 200 क्वेश्चन आप रैंडम अलग अलग टॉपिक के बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने टाइम में बनानी होंगी। लाइक जैसे कि आपने जो वीक 1 डिसाइड किया तो वीक 1 में आप पकड़ो 40 डीआई हैं, आपने 2-3 डीआई खत्म कर ली, बाकी रिमेनिंग जो 36 डीआई हैं उनको आप उसी तरीके से आगे ले जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हर एक वीक में हमें चीजें करनी है और इसको रिपीट भी करना है। ये बात नहीं कि आपने पहले दिन डीआई बना ली फिर आप 7 दिन गोल हो गए, ऐसा नहीं है। 2-3 दिन के बाद आप अपने टॉपिक को रिपीट करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और रिपीटिशन से ये होगा कि एटलीस्ट आपको वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी जो भी कंसेप्चुअल चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। अभी कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है, विदाउट मॉक टेस्ट क्या हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जरूर जो इस पॉइंट के ऊपर मेरी राय से अलग अपनी बात कहेंगे, लेकिन आज के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जामिनेशन डायनामिक हुए हैं प्लस प्रैक्टिस ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पर मॉक टेस्ट की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें पेपर क्वालिफाई करना है तो हमें एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी वेबसाइट या किसी भी मॉड्यूल ने या फिर किसी भी स्टार्टअप या कोई भी वेंचर होगा उसने आपको सारी चीजें वेबसाइट पर वो चीजें नहीं दे रखी होंगी। तो कहीं ना कहीं पर आपको टाइम ध्यान रखना है प्लस क्वेश्चन की क्वालिटी ध्यान रखना है, तो उसमें एक मॉक टेस्ट आपके पास होना जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप वैरायटी ऑफ 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप प्रेफर करो। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हम अलग अलग कितनी वैरायटीज बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 40 सेट आपको एक ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपके पास 2 अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, एक आप कोई और ले लो, एक आप प्रैक्टिस मॉक फॉलो कर लो, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो आप लगभग 80 to 100 डीआई आप बनाकर आ रहे हो। अगर एक के अंदर 2 सेट 3 सेट दिए हैं तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों 100 से 120 ये डीआई आपकी हो जाती हैं, ओके। अब ये हमें सारी चीजें खुद से समझनी पड़ेंगी कि हमें कितना मैटर फॉलो करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा गेम पर आपकी पकड़ बनेगी, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन प्री का होगा इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग 80, 78, 80 आउट ऑफ 80 इतने मार्क्स भी लेकर आएंगे, और कट ऑफ बहुत सारे स्टेट की 76, 75, 77 रहने वाली है और होती भी है। और जिस तरीके से इस बार वैकेंसीज आई हैं तो आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कट ऑफ को देखते हुए नहीं आगे बढ़ना है, हमें अपना 100% पूरे पेपर में देना है। और ऐसी कोई चीज है जो हमारी नहीं छूटनी चाहिए। हमें क्वांट रीजनिंग में 100% स्कोर करने की कला आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस सारी चीजों में अपने आप को आगे ले जा पाएंगे, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप क्या करें कि देखो, मैं आपको यूट्यूब की वीडियोस और बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं, ठीक है। तो आप एक काम करें कि प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें, ठीक है। आप वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं
ना कहीं पर आपके पास जो फ्री मॉक अवेलेबल है अलग अलग साइट पर, आप उनको तो एटलीस्ट दो। तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट है मेमोरी बेस्ड पेपर 2019 वाला, इसको बनाओ। एक इन्होंने फ्री टेस्ट रखा है, ये आपके 80 मार्क्स के 2 सेट हैं। एटलीस्ट आप इनको देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने पानी में हैं, और बाकी जो एनालिसिस है वो मैं आपको आने वाले दिनों में करा दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर और भी कहेंगे कि जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात कर लूँ तो पजल के साथ और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ भी आपका ये फंडा होना चाहिए कि 60 to 80 पजल्स का, ओके। अब बाकी और टॉपिक भी होते हैं लाइक इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर डिजिट सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, और भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए। तो आप ये मान के चलें कि यहाँ पर अगर आप कोई प्री दे रहे हैं तो उसमें आपका मैक्सिमम पोर्शन पजल का हो जाएगा। फिर इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म के आपके 5 से 10 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, 5 नंबर आपके कोडिंग डिकोडिंग के फिक्स हो जाते हैं। बाकी जो आपके होते हैं ये 5-5 नंबर में ये भी रहते हैं। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मतलब इसको छोड़कर जाना है। यहाँ पर जितनी भूमिका आपकी पजल की है उतने ही भूमिका कहीं ना कहीं पर अदर टॉपिक की है। तो 40 नंबर का पेपर कहीं ना कहीं पर 20 से 25 नंबर पजल आप देख लो, और बाकी जो आपके 15 नंबर बचते हैं 15 से 20 नंबर, ठीक है। अगर मैं 50-50 करता हूं तो 50% कहीं ना कहीं पर रीजनिंग के प्रीलिम्स में पजल आपको देखने को मिल सकती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आप ये मान के चलें कि ये वाला पोर्शन आप बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो और कम टाइम में, क्योंकि प्रीलिम्स की पजल में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। प्रीलिम्स में आप आराम से पजल बना सकते हो अगर आपने एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस कर रखी है। दोस्तों सारी बातें प्रैक्टिस की हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी गेम पर पकड़, मैं बार बार इसी चीज़ को बता रहा हूं, तो आप फॉलो करो। और अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देने होंगे तो सेक्शनल टेस्ट में क्वांट के 10 टेस्ट हैं जिसमें आपके सेक्शन बेस्ड टॉपिक्स दिए, इसी तरीके से रीजनिंग के भी 10 हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी पेड में हैं, ओके। जब आप इनका प्लान लोगे तभी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ कंटेंट और भी फ्री में मिल जाए तो आप प्रैक्टिस मॉक का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इसको इंस्टॉल कर लो। इसके अंदर बहुत सारे मिनी मॉक दिए गए, मिनी मॉक काफ़ी अच्छे हैं और मैंने एनालाइज भी किए थे मिनी मॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए। ये कंप्लीटली फ्री है। तो देखो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप पहले क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। अगर वो थोड़े से अमाउंट में देकर आपको मिल रही है तो आप उसको जरूर अचीव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपका मेन टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना। आपको फंसे नहीं रहना, आपको 2 साल 3 साल एग्जामिनेशन में फंसना नहीं। 1 साल की तैयारी, 1 साल मॉक टेस्ट लो और बनाओ, ठीक है। तो देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, और इसी तरीके से चलता रहेगा। आप लोग अपने प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, आपके अंदर जुनून बना रहना चाहिए। इस वजह से ऐसी वीडियोज में बीच बीच में दोस्तों लाता रहूंगा। और अगर आपने एक प्रण ले लिया है कि मुझे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। अगर आपने प्रण ले लिया है, बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर अपने टारगेट सेट करने हैं और उन टारगेट को अप्लाई करके अपने आप को आगे ले जाना है और उनका एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, रुकना मत जब तक कि सारी चीजें आपकी सेलेक्ट होने तक ना हो पाए। लगातार अपनी चीजों को प्रैक्टिस करो। एग्जाम जितने भी बैंकिंग के सबका सिलेबस सेम है। आप अपनी जितनी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करोगे उतने ज्यादा आप एग्जाम्स को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे बैंकिंग एग्जाम देने पूरे साल में, लेकिन फोकस करना है अभी के लिए, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं पर आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बीच बीच में लाता रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हाँ, फ्री मॉक टेस्ट देने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।